नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में आपका फिर से। मैं अभी आप लोगों के लिए लाया हूँ बिहार प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से संबंधित डीएलएड विषय के जो 75 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी से संबंधित डीएलएड विषय के 25 प्रश्नों का सीरीज में लेकर आया हूँ। तो देर नहीं करते हुए मैं शुरू करता हूँ सीरीज। पहला है क्वेश्चन, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है, क्या हो सकता है? ऑप्शन ए में है माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दे। बी, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दे। सी, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। और डी, किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करे। तो इसमें से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईवीएस में मानचित्रण कौशल। ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या है? तो ए में है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है मानचित्र कौशल। बी में है स्थानों की सापेक्ष स्थिति के समझ को विकसित करता है। सी में है लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। और डी में पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। अस्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ए में है केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। बी है एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। सी, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करे। और डी है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाए। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? जी हाँ, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए, ध्यान देंगे फ्रेंड्स। एक में है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। दो में है निर्णय वाले कथनों को लिखना। तीन में है मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना। चार में है बच्चों की रुचियों और संबंधियों आदि का पहचान करना। तो ऑप्शन ए में है कि 1 2 3 ऑप्शन सही है। बी में है 1 3 4। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है 1 2 3 ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए। तो मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना और मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, यह नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? जी हाँ, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो शुद्ध उच्चारण, बी में है रोचक कहानी, सी में अक्षर ज्ञान और डी में है वर्णमाला। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि रोचक कहानी जब हम देंगे प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए तो वो ज़्यादा प्रभावित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण, ए में है सीखने वाले की स्मृति की तेज बनाता है। बी में है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। सी में है एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने को प्रस्तुत करता है। और डी में नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। जी हाँ, सृजन की बात आ रही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे 82, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। जी हाँ, विशेष रूप की बात हो रही है। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे जिनको विशेष स्पेशल टीचिंग की जो आवश्यकता होती है, उन लोग वाले वैसे बच्चों के बारे में बताया जा रहा है कि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध ही मैनेजमेंट होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए कि दूसरे समान बच्चों के साथ
बी में है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, सी में है विशेष विद्यालय में, और डी में है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि ऐसा प्रबंध होने चाहिए कि दूसरे समान बच्चों के साथ उसको भी जो है ज़रूरतमंद बच्चों की को भी रखा जाए। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया संबंधित है। जी हाँ, एक विकार है जो बीमारी जिसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया, मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, सी में पठन विकार से और व्यवहारिक विकार से। जी हाँ फ्रेंड्स, ध्यान देंगे कि डिसलेक्सिया एक बीमारी है जो पढ़ने की बीमारी होती है, पठन विकार में समस्या आती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे 84 नंबर, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ए में है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी में है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, और सी में है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, और डी में है शिक्षण की सामाजिक सिद्धांतों पर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। जी हाँ बिल्कुल, सी नंबर बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, ध्यान देंगे कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले जिसे कम दिखाई देते हैं बच्चों को, ए में है निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है, बी में है उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, सी में है कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, डी में है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल और सटीक उत्तर है कि न्यून दृष्टि वाले बच्चे को कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऑडियो सीडी के माध्यम से वो सुनकर सीख सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न है श्याम पट को शिक्षण साधन सामग्री को के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है। तो ध्यान देंगे कि श्याम पट को शिक्षण साधन सामग्री यानी टीएलएम का जो उपयोग श्याम पट के रूप में हम करते हैं तो उन्हें किस अंतर्मुक्त श्रेणी में रखा जाएगा समूह में। तो ए में है श्रव्य साधन, बी में है दृश्य साधन, सी में है दृश्य श्रव्य साधन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बी नंबर है कि दृश्य साधन। कि ब्लैक बोर्ड पर हम लोग सुनते नहीं हैं, ब्लैक बोर्ड पर हम लोग जो अक्षर लिखे होते उसे देखते हैं, दृश्य साधन हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। श्यामपट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपयुक्त सभी। जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है क्योंकि शिक्षण कुशलता से संबंधित होता है कि श्यामपट पर लिखे, प्रश्नों को हल करें और प्रश्न बच्चों से पूछे। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में जो विद्यार्थी पूछते हैं उन्हें कक्षा में, ध्यान देंगे फ्रेंड्स आपके साथ ये बात होती है वर्ग कक्ष में, कक्षा में जो विद्यार्थी पूछते हैं उन्हें आप क्या करते हैं। ए में कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, बी है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सी में है लगातार प्रश्न पूछने वाले के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, डी है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। जी हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, किंडरगार्टन पद्धति की जब भी बात होगी तो फ्रोबेल का नाम आता है। तो ऑप्शन नंबर सी में है फ्रोबेल ने, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया था, याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप ए में बच्चों की उपेक्षा करेंगे, बी अभिभावक को लिखेंगे, सी आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे और डी में बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। तो इससे सटीक उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी है कि आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर को देखेंगे, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। जी हाँ, ए में है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, डी सी में है बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है और डी में है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 को देखेंगे,
एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श किया जाता है कि क्या किया जाता है? बच्चों को बोलने की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे फ्रेंड्स कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी देखेंगे, इसका 93 का क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे हम लोग कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ऑप्शन बी में स्वतंत्र अध्ययन से सबसे अधिक कठिनाई अनुभव कब करेगा? स्वतंत्र अध्ययन से, क्योंकि असंगठित घर से आने वाला बच्चा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, एक छात्र बुद्धिमान है, आप ए में आपके साथ संतुष्ट रहेंगे, बी उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, सी वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे, डी में है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? वह जैसे अधिक प्रगति कर सके, प्रोग्रेस उसका हो, उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 95 नंबर को देखेंगे, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो आप उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। जी हाँ, उन्हें अपनी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें को बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदनात्मक और उदासीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका संवेदनात्मक होनी चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालयों, कक्षा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 101 नंबर को, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है क्या करना? कि सैंपल का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना और प्रश्न पूछना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है कि वह बच्चों से प्रश्न पूछे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 102 नंबर को देखेंगे, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ए में है कि यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, बी यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, सी यह समय बिताने में सहायक होगा और डी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। जी हाँ, विद्यालय में खेलना उचित इसलिए है कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 103 नंबर, परिवार एक साधन है। कैसा साधन है? ए अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का और दूरस्थ शिक्षा का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर कर और उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, आदर्श रूप से बर्ताव कर कर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए में कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी कक्षा में समानुवर्ती होना, सी में विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना और डी है एक सुवक्ता होना। जी हाँ, तो ये ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण
है कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन नंबर सी 105 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अभी आपने ये 25 प्रश्नों को सीरीज को देखा। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि बिहार प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में आप इन प्रश्नों को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। मेरी हार्दिक शुभकामना आप लोगों के साथ है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक नए नए इसी प्रकार के वीडियो मैं भेज सकूं। धन्यवाद मित्रों।